Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Class 9, Subject Science, Chemistry, portion, lecture number 3. In lecture number 2, we were discussed about Rutherford's model of an atom. उसमें हम लोगों ने रदरफोर्ड ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था, क्या क्या ऑब्जर्वेशन की थी, और अब उसका कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन बस गया, अपना कंक्लूजन क्या क्या निकला वो हम इसमें पढ़ेंगे कंक्लूजन को। ठीक है, कंक्लूजन हम इसी में पढ़ते हैं। ठीक, निगाते सबसे पहला ऑब्जर्वेशन उसमें वहाँ पे क्या देखने को मिला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो गोल्ड फॉइल शीट को स्ट्राइक करके हिट करके वो सीधा पास हो रहा था, स्ट्रेट, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ये हमने देखा था। उससे हमने ये कंक्लूजन निकाला, हमने ये अंदाज़ा रदरफोर्ड ने निकाला कि रदरफोर्ड ने बोला कि as most of the alpha particles pass straight through the gold foil without any deflection, it shows, इससे हमें ये पता चला, it shows that there is lot of space, empty space है, lot of empty space in an एटम। इसे ही कंक्लूड किया कि एटम के अंदर बहुत सारे खाली स्पेस है, जिससे ये सीधा सीधा पास हो गया, स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इससे ये कंक्लूजन हमने की जब इस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ये ऑब्जर्वेशन किया था विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इससे हमने यही देखा कि वहां पे बहुत सारे एम्प्टी स्पेस होंगे एटम के अंदर, ये कंक्लूड किया। दूसरा, वहां पे हमने ऑब्जर्वेशन देखा था कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो है वो क्या कर रहा था, वो डिफ्लेक्ट हो रहा था थ्रू स्मॉल एंगल से। ठीक है, इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सम ऑफ द अल्फा particles are deflected through small angles shows that there is positive center in the atom which repel the positively charged अल्फा पार्टिकल्स। समझ आए हो सर? मतलब उससे ये अंदाजा निकाला कि कहीं सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये अल्फा पार्टिकल जो खुद पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये जैसे ही उनको हिट करते हैं तो वहां से वो क्या होता है, रिपल्शन होने की वजह से वो डिफ्लेक्ट होता है। मे बी वहाँ पे सेंटर की जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी शायद उसको कॉर्नर वॉर्नर छिनेबो थमाओ कुमेग नेबो थुक से दुख, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स इसको हिट करता है, यहाँ से रिपल्शन होने की वजह से ये डिफ्लेक्ट होता है थ्रू सम एंगल्स। ठीक, ये अंदाजा उन्होंने निकाला। अब हमारे पास तीसरे में हमने बोला था ऑब्जर्वेशन यानो कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, लगभग 12,000 रेरे वो बाउंस बैक हो रहा था। ठीक है, हिट करने के बाद बाउंस छेनियोत्सुक, उसका कंक्लूजन निकाला कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स completely rebound on heating, shows that all positive charge and mass of the atom were
concentrated in very small volume with the within the atom। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिला कि लगभग मतलब 12,000 अगर हम अल्फा पार्टिकल छोड़ेंगे, उसमें से ये ऑब्जर्व कर रहा था कि एक ऐसा अल्फा पार्टिकल जो रिबाउंड छेने उत्सुक वापस बाउंस छेने उत्सुक, उससे ये अंदाजा निकाला कि कहीं सेंटर ऑफ द एटम के बीच में कुछ हैवी मास डेंस पॉजिटिव चार्ज है स्मॉल छोटे वॉल्यूम में जगह में, जो जैसे ही दिखन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स ऑन सर्किट अपने जैसे ही इस सेंटर के साथ लगता है, ये कंप्लीटली रिपेल होने की वजह से ये बाउंस होता है। ये इट मीन्स वहां पे क्या न्यूक्लियस का पता चला कि कहीं सेंटर पे हम लोग को जो हैवी मास सुनसे जगह चानो स्मॉल एक वॉल्यूम में हैवी मास फुल्ली पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसा है कंसंट्रेटेड कुछ जगह है, जिसकी वजह से जैसे ही उसके सेंटर के साथ ये टकरा जाता है तो वो पूरी तरीके से रिपेल होता है। वहां से उनको न्यूक्लियस के कंसेप्ट के बारे में पता चला कि एटम के सेंटर में कुछ हैवी मास, जिसमें होल ऑफ द मास ऑफ द एटम जो है वो सेंटर में फुल्ली पॉजिटिव चार्ज हेजर खान को, वहां से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला। ठीक, ये हो गए कंक्लूजन। अब हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का दे देंगे। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम द्यून गामा एक्सपेरिमेंट भी करना ऑब्जर्वेशन में से कंक्लूजन किया रदरफोर्ड ने। अब इसमें एन एटम पोस्टुलेट्स हम इस तरीके से लिखेंगे रदरफोर्ड मॉडल का, कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड dense and very small nucleus containing protons and neutrons। ठीक है, the entire mass of an atom is concentrated in the nucleus। ठीक है, ये उसका एक पोस्टुलेट निकला इन कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन के बाद। सेकंड, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड by negatively charged electrons। ये बोला कि न्यूक्लियस को किससे सराउंड किया गया है, इलेक्ट्रॉन्स से। और उन्होंने बोला द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग around the nucleus in around the nucleus in around the nucleus in circular paths at very high speed। ये भी बोला रदरफोर्ड ने कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स है जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहेगा सर्कुलर पैथ में इन अ वेरी हाई स्पीड। और उन दी सर्कुलर पाथ्स को क्या कहा गया, ऑर्बिट से निकाल। दी सर्कुलर paths of the electrons are called orbits। This are called orbits, ORBITS। ठीक है, जिसमें ये चक्कर लगाता है उधर चीज वो ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। यहाँ चीज नीज बने का। तो थर्ड, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो थॉमसन ने भी बोला था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल
because the positive and negative charge, yeah, because the number of protons and electrons is equal. ठीक है, equal. ठीक, और क्या बोला, the size of nucleus is very small as compared to the size of atom. खुरांग बसी न्यूक्लियस का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें छोटा है. ये थे रदरफोर्ड्स के पोस्टुलेट. सबसे पहले रदरफोर्ड इस चीज़ प्रिंसिपल कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेंस एंड ए वेरी स्मॉल न्यूक्लियस, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, छोटा सा एक न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होगा, जो और पूरा एटम का इंटायर मास वो कहाँ पे है, न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस जो है वो सराउंडेड किया गया है बाय नेगेटिव चार्जेड इलेक्ट्रॉन्स से. ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स उन न्यूक्लियस की इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में हाई स्पीड पे चक्कर लगाते रहता है. और उन सर्कुलर पाथ को क्या कहा गया, ऑर्बिट ज़ेरे मिंगटास. तो ना यहाँ एटम चीज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एन एटम इज इक्वल. दैट इज व्हाई एटम होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस वो बहुत ज़्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम. ये पोस्टुलेट इस तरीके से एटम के बारे में रदरफोर्ड ने अपना पोस्टुलेट दिया. ठीक है, अब इसके बाद इसके भी लिमिटेशन निकल आए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को दे देंगे, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम. ठीक है बेटा, यहाँ तक रख लेते हैं. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज.